सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा एक रिवीजन चैप्टर रिवीजन क्लास होगा ग्रामर के लिए। जो लोग AHSCC HS सेकेंड ईयर में जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्लस जो लोग कभी भी क्लास 10 में जाएंगे और उनके लिए जैसे प्रीपोजिशन हो गया, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, ये सब चीज़ कॉमन है। तो क्लास 10 वालों को भी ये बाद में काम देने वाला है। 12 वाले जो कल एग्ज़ाम देंगे, एक्चुअली ये 14 को अगर वीडियो अपलोड होता है तो 15 को आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये तब तक के लिए मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ। जस्ट कुछ नहीं, सिर्फ मैं 5 ईयर्स का प्रीवियस 5 ईयर का मैं क्वेश्चन को टेंस, वॉइस, नरेशन जो भी आपका है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सब कुछ को मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहता हूँ। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करेंगे। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आगे आने वाले बहुत सारे आपके क्लासेस आपके लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। JMS क्लासेस, ये मेरा नंबर है। कोई डाउट अगर होता है तो आप पूछ सकते हो। जहाँ पे ग्रामर रिविजन होगा, ये मैंने अपने क्लास में कराया था 5 साल का, तो मैं आप लोग को भी करा देता हूँ। ठीक है, सो प्रीपोजिशन सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं। द ट्रेन अराइव्ड डैश द प्लेटफॉर्म अ मिनट्स एगो। ठीक है, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आया है थोड़ी देर पहले, तो आप लिखोगे एट द स्टेशन अ मिनट्स एगो। ठीक है, मतलब द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, आप एट द प्लेटफॉर्म, एट द स्टेशन, जब स्टेशन पे जाते हैं तो आप हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब प्लेस के लिए बेसिकली। ठीक है, द चिल्ड्रेन वेयर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर, अच्छा फॉरवर्ड के साथ फोर नहीं, फॉर के साथ आप टू लगाओगे। ठीक है, फॉरवर्डेड टू होता है जैसे ना, उस तरह से फॉरवर्ड टू देयर विजिट टू काजीरंगा। ठीक है, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट डैश टू नाइट, आप लिखोगे बाई टू नाइट। अब यहाँ पे बाई कैसे लग रहा है, आज रात तक मुझे फिनिश जो है काम जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बाई, आज रात तक, तो एक समय की पाबंदी दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बाई लगेगा। ठीक है, द गर्ल इज स्टैंडिंग डैश द टू बॉयज एंड देयर सिस्टर्स। सो अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ वो टर्म्स ही नहीं बताऊंगा, उससे रिलेटेड टर्म्स में बताते चलूंगा जो जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप अगर प्रीपोजिशन का क्लास नहीं लिए हो, अगर आपके पास समय है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है, तो मेरे पास में आपको इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट चेक करना, आपको प्रीपो का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नरेशन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाता है, आपको टेंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वॉइस का मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मैंने 1-2 दिन पहले ही डाले हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने कोर्स लिया उन लोगों को तो ये सब कुछ जो यूट्यूब पे हो तो है ही, प्लस मतलब पूरा क्लास उन लोगों को मिल गया है। ठीक है, सो आई थिंक ग्रामर के लिए आपके लिए इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। ठीक है, चलो सो देखो, ये जो है ना, जैसे ये यहाँ पर था टू नाइट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जैसे होता है डे, कोई अगर डे बोले तो आप लिख सकते हो आई मेट हिम। कोई डे का अगर नाम है, ठीक है, तो आप डे का नाम क्या है, क्या लगाओगे, ऑन लगा दोगे। ठीक है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। अगर नाइट बोला जाता है, सिंपली अगर बोले कि आई वॉज बिजी एट नाइट, आप बोल सकते हो। ठीक है, नाइट के आगे क्या लगेगा हमारा, नाइट के आगे एट लगता है। ठीक है, जस्ट ये सब वर्ड्स आप याद रखो। आप सुन के भी जाओगे ना तो आपको एग्जाम में एक बार एक जरूर एक इंट्यूशन होता है जो आपके दिमाग में खुद ही आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट और हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो था, इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो ये जो है ना, टू बॉयज जैसे बोला हुआ है, तो जब आपको दो के बीच का बात करना हो, लड़की जो है दो लड़कों के बीच में है, तो वहां पर क्या होगा, बिटवीन लगेगा। क्या लगेगा, बिटवीन। ठीक है, और अगर मान लो दो से ज्यादा लड़के होते, ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज कॉपीज डैश द बॉयज, मतलब लड़कों के बीच में बांट दो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अमोंग होगा। ठीक है, अमोंग, मैंने पहले भी प्रीपो वाले क्लास में बताया था। डॉगलास जंप्ड डैश द रिवर, तो जंप जब रहेगा तो देखो जंप कैसे क्या आता है, मान लो मैं यहाँ, ये एक जगह है, ठीक है, और यहाँ से लोग नीचे की तरफ जंप कर रहे हैं तो जंप्ड इनटू। ठीक है, और सपोज मान लो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना हो तो जंप्ड ऑन टू। ठीक है, इनटू ऑन टू, तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू होगा। देखो यहाँ पर इन क्यों नहीं होगा, जंप्ड इन द स्विमिंग पूल या इन द रिवर। अच्छा, ये सब जो है ना, ये सब वो थोड़ा सा गूगल, मतलब मैंने टाइप ना करके कॉपी पेस्ट किया है अपने ही क्लास से, तो उसमें भी शायद ऐसा ही रह गया होगा। तो ये सब जो है छोटा छोटा, मतलब ये आपका स्मॉल होगा। मतलब जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पे लग जाता है, तो ऐसा यहाँ पे लग गया हुआ है। ओके, इनटू, इन क्यों नहीं होगा, देखो जब आप मूवमेंट के साथ कहीं पे एंटर करते हो तो इनटू लगेगा। ठीक है, मूवमेंट के साथ, जैसे द प्रिंसिपल इज एंटरिंग इनटू हिज ऑफिस। ओके, और जब आप एक जगह पे मोशनलेस हो तो वहां पर इन लगेगा। ठीक है, जैसे आई एम इन माई रूम नाउ, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, द ऑफिस इज क्लोज डैश सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे, तो सैटरडे डे दिया गया तो आप यहाँ पे क्या होगा, ऑन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे। ठीक है, आई मेट हिम डैश द रोड, आई मेट हिम ऑन द रोड। ठीक है, इन द स्ट्रीट, ऑन द रोड। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस। ठीक है, आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस। ठीक है, सो प्रे कर रहे हो तो फॉर योर सक्सेस, यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन योर सक्सेस। ओके, एनोयड, एनोयड के साथ क्या लगता है, एट। ठीक है, जैसे अलार्म्ड हो गया,
अलार्म्ड, एस्टोनिज्ड, हाँ, एस्टोनिज्ड, वेक्स्ड, ठीक है, इन सभी के साथ क्या लगता है, सबके साथ एट लगता है, ठीक है। और भी कुछ कुछ वर्ड्स हैं, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड हो, डिसइंटरेस्टेड हो, इन सभी में क्या लगता है, इन। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, ठीक है। वी द वर्क बी फिनिश्ड डैश नेक्स्ट फ्राइडे, अगेन ये समय का पाबंदी दिया गया, क्या लगाएंगे, बाय नेक्स्ट फ्राइडे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज फ्राइटेंड डैश द नॉइस, ही वॉज फ्राइटेंड बाय द नॉइस, ठीक है, वो नॉइस से उसने डर गया, ठीक है, कोई नॉइस हुआ जिससे वो डर गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज फॉन्ड डैश प्लेइंग कार्ड्स, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ होगा, और अगर क्वेश्चन में रहे फॉन्डनेस, जैसे ही हैज फॉन्डनेस, फॉन्डनेस तो वहां पर लगेगा फॉर, जैसे आई हैव फॉन्डनेस फॉर म्यूजिक, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है अनोयड, अगेन हमने पहले भी किया है, हु इज रेस्पॉन्सिबल डैश ब्रेकिंग द मिरर, सो ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द मिरर, ठीक है। वी ट्राई टू dissuade her from marrying an old man, ठीक है, from marrying an old man, मतलब हमने उसे मना किया वो बूढ़े में शादी करने से, ठीक है। इस तरह से आपका रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन के साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम, सेम मीनिंग वैसा ही होता है, मना करने के, मतलब किसी को ना करने के लिए। दे आर थिंकिंग डैश मूविंग टू अनदर हाउस, दे आर थिंकिंग ऑफ, ठीक है, थिंकिंग ऑफ आप लगा सकते हो, दे आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर हाउस, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि वो किसी। अच्छा, प्रीपोजिशन वगैरह जो है ना, 7-8 आपके पास मिलता है, उसमें से आपको ऑप्शन रहता है कि 4 या 5 करना है, ठीक है। कुछ कुछ कॉमन अगर होगा तो मैंने उसे हटा दिया है, अगर मतलब एक्चुअली मैंने बोला ना, ये पुराने वाले जो कोर्स था उसी से मैंने कॉपी किया है वहाँ सारे क्वेश्चन, तो वहाँ पे मैंने अगर हटा दिया हो तो यहाँ पे भी हटा हुआ आ गया, ठीक है। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, सो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये आप जरूर जानते होंगे, ठीक है ना। राइट योर आंसर्स इन इंक, ठीक है, ये सब बहुत कॉमन सेंटेंस है। नेक्स्ट है आपके पास में, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज हैव फ्री एक्सेस डैश द प्रिंसिपल, तो फ्री एक्सेस टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, इसको आप एक्सेस पढ़ते हो जनरली, प्रोनाउंस करने के लिए एक्सेस ही पढ़ा जाता है, बट यहाँ पर आप एक और वर्ड है EXCS, इसके लिए भी आप एक्सेस यूज करते हो, ठीक है। सो ये जो एसएस है, इसका मतलब क्या है, किसी जब पहुंच होना, तो बच्चों के पास क्या है, पहुंच है प्रिंसिपल के ऑफिस तक, ठीक है, तो SS2। यू शुड बी प्रॉपर केयर, यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ, तो टेक केयर जब भी लगा रहेगा, टेक जब भी लगा रहेगा, टेक केयर तो क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। और जैसे बी, जैसे अगर ऐसा रहा कि ही डजंट केयर डैश हिज पेरेंट्स, तो वहां पर रहेगा केयर फॉर, तो सिंपली अगर केयर दिया रहे तो क्या लगाना है आपको, फॉर लगाना है, और टेक केयर है तो क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, याद रखना, ठीक है। इस तरह से कुछ कुछ और वर्ड है, जैसे कि लुक आफ्टर, ठीक है, लुक के साथ रहेगा लुक आफ्टर, हैंकर आफ्टर, ठीक है, देन लुक आफ्टर हो गया, हैंकर, रन आफ्टर, ठीक है, रन का रन आउट ऑफ भी यूज होता है, ठीक है, रन आउट, जैसे आई एम रन आउट ऑफ मनी, दैट मीन्स मेरे पास पैसा ही नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज है, ये सब का मीनिंग क्या हुआ, जैसे लुक आफ्टर है देखभाल करना। अच्छा छोड़ो, नेक्स्ट क्या है, अ सेज हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ मटेरियल, ठीक है, देन मटेरियल वेल्थ, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, नॉर्मली HSLC में पूछा हुआ, असम इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, इस तरह से। ही इज वेरी पेकुलियर, ही इज वेरी पेकुलियर टू हिज हेल्थ, ठीक है, आई गेस टू ही होना चाहिए यहाँ पे। आई डिड डेट विदाउट एनी मेलाइस विथ यू, ठीक है, मैं जो किया बिना तुम्हारे किसी भी, मतलब कंसल्ट बोल सकते हो, या बिना कोई तुम्हारे, जो तुम्हें को कोई लॉस ना हो, इस तरह से, ठीक है। सो ये कॉल अभी किसका आने लगा, ऐसे कॉल आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं नॉर्मली इसको ऑफ ही करके रख देता हूँ। अच्छा फिर देखते हैं इसको, तो मैंने अभी काट दिया है, फिर दोबारा अगर कॉल आए तो। अच्छा अभी तब तक मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए माइक को ऑफ करने का ट्राई करता हूँ, या आप कर ही लोगे। जैसे है देखो, द शिप इज सेलिंग डैश द शोर, ठीक है, तो द शिप इज सेलिंग टूवर्ड्स द शोर, ठीक है, टूवर्ड्स द शोर। कट द रोप डैश अ नाइफ, कट द रोप विथ अ नाइफ, ठीक है, देखो जब कोई चीज आप पकड़ते हो ना, जैसे आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ठीक है, तो हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, विथ होगा, ठीक है। अच्छा बाय भी यूज होता है, बाय कब यूज होता है, जब आप किसी चीज को के द्वारा करते हो, ठीक है, वहां से, फेंक के मारना जैसे हो गया वहां पे। अच्छा आई एम टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस, सो आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, ठीक है। देयर वॉज अ ब्रिज डैश द रिवर, तो देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है।
वी डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ही बेग्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मी, आई डू नॉट बिलीव इन हिज ऑनेस्टी, जैसे स्टोरी था उस तरह से, ठीक है। सो बिलीव इन, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं वॉइस की तरफ। चलो वॉइस आप लोगों को शायद आता होगा, तो एक बार मैं वॉइस थोड़ा सा बताऊंगा आपको। आप अगर वॉइस आता है तो आप फटक से ये 2 ठुका जो है आप ट्राई करो करने का। तब तक मेरा एक छोटा सा कॉल ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अच्छा, देखते हैं। शी हैंडेड मी द लेटर। अच्छा, पहले वॉइस करने से पहले एक बार मुझे कहाँ पे था, कहाँ पे मैं फंस गया था, एक बार देख लेते हैं। लिखे हैं हमने, हाँ लिखा तो है। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपको जो बता देना चाहूँगा, एक्चुअली कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में एक जगह पे कई बार 2 या 3 भी सही बैठ सकते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन कभी कभी एक जगह पे 2 से 3 भी सही होता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे अगर इसके अलावा कुछ और आंसर लिखा गया है तो वो गलत है या फिर ये वाला गलत है। कभी कभी इन, ड्यूरिंग, इन सभी में जो होता है ना, आपका सेंटेंस में बैठ जाता है, हाँ मतलब वो फिट हो जाता है। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा, एग्जाम में जिसमें आप ज़्यादा श्योर ना होगे उसको क्या करना, आप छोड़ देना, ठीक है। आई गेस मैंने यहाँ तक तो सब ठीक ही बताया है। एक बार ये वाला सेंटेंस एक बार देखते हैं। सेज हैज़ नो डिज़ायर, ठीक है। सेज हैज़ नो डिज़ायर, तो यहाँ पे आप सेज हैज़ नो डिज़ायर फॉर मटेरियल वेल्थ भी फिट होता है, और यहाँ पर सेज हैज़ नो डिज़ायर ऑफ मटेरियल वेल्थ भी सही होता है। तो आप ऑफ लिखो तो ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। अच्छा, असम इज़ रिच इन मिनरल्स सही था। अच्छा, पार्टिकुलर, ही इज़ वेरी पार्टिकुलर डैश हिज हेल्थ, ठीक है। सो ही इज़ वेरी पार्टिकुलर, अगर हम यहाँ पर टू हिज हेल्थ भी चलेगा, ठीक है, और अबाउट हिज हेल्थ भी चलेगा, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, बट मेरे ख्याल से दोनों ही करेक्ट है, आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, ओके। देन आई डिड दैट विदाउट मेलाइज विथ यू, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है हमारा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, ओके। और बाद बाकी मैंने जो किया अभी तक, आई थिंक बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है। चलो, सो अब आते हैं वॉइस की तरफ। वॉइस में सबसे पहले मैं आपको 2 सेंटेंस देता हूं, और बहुत ही इजी, जो आप समझना, और उसी के ऊपर आपका एग्जाम में 3 मार्क का वॉइस गिरता है। आई थिंक मैं सही से देखोगे तो कॉमन गिर जाएगा, ओके। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस देता हूं, आई राइट अ स्टोरी, ठीक है, और दूसरा है आई रोट अ स्टोरी, ठीक है। सो आई राइट अ स्टोरी के साथ क्या होगा आपको भी पता होगा, अगर आपने किया है तो लेट स्टोरी, स्टोरी इज, ठीक है, और राइट का वर्ब 3 का हो जाएगा रिटेन, सिंपल प्रेजेंट में था तो स्टोरी इज रिटेन, ठीक है, बाय मी, स्टोरी इज रिटेन बाय मी। वही अगर ये पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, स्टोरी वाज रिटेन बाय मी, ठीक है। अगर मान लो, अच्छा और स्टोरी को आई लिख दिया, अच्छा और स्टोरी, ठीक है। अगर मान लो मेनी स्टोरीज होता तो वेयर हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता, वेयर लग जाता। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता, आर हो जाता है ना, स्टोरीज आर रिटेन बाय मी, हाँ, स्टोरीज वेयर रिटेन बाय मी, इस तरह से, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इसको आप ध्यान रखना। इसी के ऊपर जो है आपको एग्जाम में चांस होगा, फुल चांस है कि पास्ट वाले से ही 2 सेंटेंस गिर जाता है, ठीक है। चलो, तो मैं अभी एक बार इसको हटाऊंगा नहीं, इसको रहने देता हूँ। मैं जस्ट समझाने के लिए बताया हूँ, ठीक है। कचरा हो गया। चलो देखो, ध्यान दो। शी हैंडेड मी अ लेटर, देखो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, शी हैंडेड मी। दे लाफ्ड एट इट्स, ये भी सिंपल पास्ट है। मेड एन अटेम्प्ट, ये भी सिंपल पास्ट है। तो 3 सेंटेंस मिल गया आपको सिंपल पास्ट का है, ठीक है। अगेन ये सिंपल पास्ट का ही आपका क्या हो गया, क्या बोलता है ये आपको, ये भी सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है। अच्छा, समय मेरे पास ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि मैं वॉइस के बाद और भी कुछ ले पाऊंगा। तो जो भी हो, इस ये जो क्लास है इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नो डाउट, ठीक है। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है 1-2 चीज़ जो है सॉल्व किया हुआ ही आपको मिलेगा। मैंने सोचा था करा पाऊंगा, बट मुझे टाइम मुझे कहीं और भी, अभी एक और क्लास है वो भी देखना है, तो फिर भी देखते हैं जहाँ तक हो सकता है। चलो, ही हैंडेड मी द लेटर, क्या हो जाएगा, शी हैंडेड मी द लेटर, द लेटर, ठीक है, वाज, द लेटर वाज हैंडेड
द लेटर वॉज हैंडेड मी नहीं, हैंडेड टू मी, द लेटर वॉज हैंडेड टू मी बाय हर, ठीक है। सो द लेटर वॉज हैंडेड टू मी बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे दे लाफ्ड एट अस, दे लाफ्ड एट अस, सो क्या हो जाएगा, वी वर लाफ्ड एट, वी वर लाफ्ड एट, ठीक है, वी वर लाफ्ड एट। अब बाय देम आपका मन है तो लगाओ, नहीं मत है तो मत लगाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास में है द स्ट्रेंजर मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रेक इनटू द हाउस, ठीक है। सो आप ऐसे लिखोगे, एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय द स्ट्रेंजर, ठीक है, द स्ट्रेंजर टू ब्रेक इनटू द हाउस, ये जैसा था वैसा ही रह जाएगा लास्ट में, ठीक है। एन अटेम्प्ट वाज मेड बाय द स्ट्रेंजर टू एंटर इनटू द हाउस, ओके, ब्रेक इनटू द हाउस। नेक्स्ट आपके पास में द स्टूडेंट वाज टोल्ड टू लीव द रूम, ठीक है। सो यहाँ पे किसी ने उसे बोला होगा, सो आप लगा सकते हो दे, सो दे टोल्ड द स्टूडेंट टू लीव द रूम, ठीक है, दे टोल्ड द स्टूडेंट टू लीव द रूम, सो द स्टूडेंट वाज टोल्ड टू लीव द रूम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव दे, अच्छा ये सब चीज क्लास उसी को फायदा होगा जो पहले से सब जानते हो, ये नहीं कि आप पहला बार देखो वो समझ में आने लगेगा, ओके। हैव दे डन द वर्क, हैव दे डन द वर्क, क्या हो जाएगा, द वर्क जो है सिंगुलर है तो होगा हैज द वर्क बीन डन बाय देम, ठीक है, हैज द वर्क बीन डन बाय देम, ओके। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ओके। फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, ये कॉमन सेंटेंस है, ऐसा ही एक और होता है, असमीज इज स्पोकन इन असम, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह का सेंटेंस। तो इसका कैसे करोगे, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, ये क्या है, ये प्रेजेंट में आपको दिख रहा है, इज लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आपके पास में, तो हम इसका पैसिव फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, वी या पीपल, ठीक है, प्ले फुटबॉल, ठीक है, एवरीवेयर, पीपल प्ले फुटबॉल एवरीवेयर, उस तरह से असमीज इज स्पोकन इन असम, ठीक है, सो पीपल स्पीक असमीज इन असम, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से आप बोलोगे, ठीक है। एक और सेंटेंस है आपका, गुवाहाटी इज कॉल्ड द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सो पीपल कॉल गुवाहाटी द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से एक और सेंटेंस है, जैसे रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर, पीपल कॉल रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स, इस तरह से। तो वो सब पैसिव फॉर्म में, उसका एक्टिव फॉर्म को बनाना है, ठीक है। डू द वर्क इमीडिएटली, कोई भी अगर आपके पास में इंपेरेटिव सेंटेंस मिले, सिंपली इसमें भी आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड आता है, बट जहाँ पे रिक्वेस्ट होगा वहाँ पे आप प्लीज जरूर रिक्वेस्टेड लगाओगे, ठीक है। जैसे जहाँ पे सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे रिक्वेस्टेड यूज करना है। बाद बाकी सब में आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली सबसे ईजी यही होता है, यू आर, ठीक है, यू आर आस्क्ड टू, उसके बाद में जो सेंटेंस है आप वैसे ही लगा दोगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, मेरा कोई आया है बाहर पे, एक सेकंड। क्लास ले रहा है ना, बाद में आपका पता है ना। सो ओके स्टूडेंट्स, आई एम बैक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग। ओके, सो यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, डू द वर्क इमीडिएटली। जैसे मान लो बोलेगा आपको सॉल्व द प्रॉब्लम राइट नाउ, सो यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट नाउ। अगर मान लो कभी भी एडवाइस आ गया, हाँ, जैसे कि टेक योर मेडिसिन इन टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, सो यू आर एडवाइज्ड टेक योर मेडिसिन इन टाइम, तो यू आर एडवाइज टू टेक योर मेडिसिन इन टाइम, ठीक है। अगर मान लो डू नॉट वाला सेंटेंस आ गया, कभी कोई डू नॉट वाला भी आता है, जैसे मान लो मैं बोलूँगा आपको डोंट वेस्ट योर टाइम या मनी, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम या फिर मनी, कुछ भी ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू आर आस्क्ड, अरे ये पेंसिल क्यों नहीं कर रहा है, यू आर आस्क्ड नॉट टू, उसके बाद में वेस्ट योर टाइम या वेस्ट योर मनी। मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आपको डायरेक्ट लगाना यू आर आस्क्ड टू, और जब नेगेटिव लगाना है तो टू से पहले नोट लगाना होगा, याद रखना, ठीक है। चलो, आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो क्या हो जाएगा, माई बुक हैज बीन लॉस्ट, ठीक है।
इस तरह का एक और सेंटेंस में बहुत बार रिपीट होता है, जैसे कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, ठीक है, सो माय पेन हैज बीन स्टोलन, ठीक है, याद रखना ये सब सेंटेंस जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब बहुत मतलब आने लायक है, अगर आप ढंग से क्लास करते हो तो आपके एग्जाम में जरूर कॉमन गिरेगा। द कोच इज ट्रेनिंग द प्लेयर्स, देखो ट्रेनिंग कब लगता है, जब कंटिन्यूअस सेंटेंस है ना, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा इसका, द प्लेयर्स आर बीइंग ट्रेंड, और उसके बाद में बाय द कोच, ठीक है, जैसे द टीचर इज करेक्टिंग द कॉपीज आर बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर, हाँ, आई वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी, इस तरह से, ठीक है। हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है, सो बाय हुम हैज द विंडो पेन बी ब्रोकन, ठीक है, बाय हुम हैज द विंडो पेन बी ब्रोकन, ओके। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ। अ जापानीज फर्म मेक्स दिस टेलीविजन सेट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म, ओके, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म। अगर टेलीविजन सिर्फ एक सेट का बात होता है तो इज लगाते, यहाँ पे बहुत सारे तो आर लगाया गया, ठीक है, और मेक्स दिया गया तो इसे पता चला कि सिंपल प्रेजेंट का है। एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन, ठीक है, सो क्या हो जाएगा इसका, द टाउन, ठीक है, अब इस देखो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो क्या लगेगा, द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है, सो द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक, क्लियर है इतना। अच्छा, इस तरह एक और सेंटेंस है, केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट, ठीक है, केयरलेसनेस, ठीक है, केयरलेसनेस कॉजेस एक्सीडेंट, ऐसा दे रखा है मान लो, तो क्या होगा, अगर एक्सीडेंट्स दिया है तो आप लिखोगे एक्सीडेंट्स आर, ठीक है, एक्सीडेंट्स आर, मैं एक्सीडेंट्स देता हूं, आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस। अगर सिर्फ एक्सीडेंट देके रखा है तो एक्सीडेंट इज, ऐसे एक्सीडेंट्स ही आपको दिया रहेगा, सो एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेसनेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, whom did you laugh at, ना, so who was laughed at by you, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको सारा सेंटेंस ही करने आना चाहिए, आप आराम से छोड़ भी सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलता है, आप आराम से अपना जो आपको बेस्ट लगेगा, सबसे इजी आप वही करो, ओके। ही वॉज टॉट दिस इन हिज बॉयहुड, कोई ना कोई तो सिखाया होगा, तो आप लिख सकते हो दे, ठीक है, वॉज टॉट, अगेन सिंपल पास्ट का देखो, सिंपल पास्ट का सबसे ज्यादा सिंपल पास्ट का आता है, ठीक है, सो दे टॉट, he was taught this in his childhood, so they taught him this, ठीक है, in his boyhood, ठीक है। मेरा एक और कॉमन मिस्टेक है, मैं पढ़ता कुछ और हूँ और देखता कुछ और हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। शट द विंडो, अभी आप फटाक से आप खुद से करके दिखाओ, ठीक है, शट द विंडो का आपको आता होगा, आप नीचे कमेंट में आप लिख के दो, ठीक है, ये आप खुद से दोगे, शट द विंडो, फटाक से आप करो। ड्राइव द कार स्लोली, आप खुद से करो फटाक से, ठीक है, ये सबका सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, क्या होगा इसका, आई एम राइटिंग अ लेटर नाउ, अ लेटर इज रिटन बाय मी नाउ, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी नाउ, ओके। नेक्स्ट क्या है, यू शुड नॉट, वी शुड नॉट एनकरेज इनडिसिप्लिन, ठीक है, तो क्या होगा इसका, इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी या शुडंट बी, ठीक है, शुड नॉट बी एनकरेज्ड, ठीक है। इन सभी का मैं एक अच्छा खासा क्लास दिया हूं, एनकरेज्ड होगा, एनकरेज मत लिख देना, एनकरेज्ड लास्ट में ईडी लगेगा, ठीक है, इस सब का मैंने एक अच्छा खासा क्लास देकर रखा हुआ है, ठीक है, वॉइस का, आप उसको देख सकते हो, ओके। और अगर आपके कोई जूनियर है जो कि अभी क्लास 11 में या 12 में जाने वाले हो, उसके उनके साथ भी ये सब वीडियो शेयर किया करो, ठीक है, ताकि आप जब चले जाओगे तो ये सब वीडियो किसके काम में आएगा, उन्हीं लोगों के काम में आएगा ना। हु रोट द रामायण, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु ब्रोक द विंडो पेन, हु रोट द रामायण, हु किल्ड रावण, इस तरह से, ठीक है। सो जब भी हु से सेंटेंस स्टार्ट हो, आप स्टार्ट कैसे करोगे, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, ठीक है, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बाय हुम वाज रावण किल्ड, ठीक है, बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉमिस शुड बी केप्ट, इसका जो है एक रटा रटाया सेंटेंस है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है, वन शुड कीप वंस, ठीक है, और जब भी वंस रहेगा तो ये वाला वंस होगा, वंस प्रॉमिस, ठीक है, सो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ओके। देखो 2022 का आने का, इसमें से कॉमन आने का चांस एकदम ना के बराबर है, तो इसको डायरेक्ट स्किप ही कर दो, ठीक है, आने का चांस कम रहता है इसका, ओके। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, हम टेंस फटाफट देख लेते हैं, टेंस जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद में अगर समय मिला तो वहां पर देखेंगे, जैसे कि वी डू आवर लेसन्स
व्हेन द लाइट वेंट आउट, ये याद रखना, जब व्हेन जब लगा हुआ रहता है, व्हेन या फिर व्हाइल, तो आपको एक साइड में चेक करना है वर्ब टू, एक साइड में आपको चेक करना है बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो व्हेन या व्हाइल लगा हुआ है, मतलब कि जब लाइट गया तो हम अपना होमवर्क कर रहे थे, सो वी वेयर डूइंग आवर होमवर्क्स, ठीक है। ये चीज बहुत रिपीट करेगा, देखना। आई यूजुअली जब भी होता है तो वर्ब का वर्ब वन लगाओ और एस और एस चेक करो। ही शी इट कुछ अगर होता तो यहाँ पर गोज होता, ठीक है। आई है तो यहाँ पर क्या होगा, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, ओके। यूजुअली, जनरली, ये सब जब भी रहे ना, डेली, एवरीडे, ये सब में सिंपल प्रेजेंट का होता है। वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर, ये सब का सब मैं बात कर रहा हूँ। ऑल करेक्ट टेंस का जो लोग कोर्स लिया होगा उनको जरूर मिला होगा अच्छा तरह से। ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आप लिख सकते हो आर रॉन्ग, वेयर रॉन्ग, दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। आर ज़्यादा करेक्ट, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप वेयर कर दोगे तो काट कोई नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ दिया नहीं गया, तो सारे क्वेश्चन गलत थे या गलत है चलेंगे, सारे आंसर गलत है। ही सिट इन द लाइब्रेरी, अगेन वेन वाला एक आ गया, जब भी वेन रहेगा मैंने क्या बोला, एक जगह पे चेक करो वर्ब टू, एक जगह पे क्या चेक करना है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, ठीक है। सो एक जगह पे वर्ब टू आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे सॉ वर्ब टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज सिटिंग, SITTING, ओके। योर लेटर रीच मी यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट है, कोई भी पास्ट का टाइम दिया रहे, ठीक है, कोई भी ईयर दिया रहे, डे दिया रहे, मंथ दिया रहे डायरेक्ट, तो आप क्या करोगे, वर्ब टू यूज कर दो, तो रीच का वर्ब टू क्या हो जाएगा, रीच्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा इसका, आई हैव बीन वेटिंग, आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, आई हैव बीन वेटिंग, ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर जब भी लगा रहता है, सिंस फॉर जब भी आपको लगा रहेगा, यहाँ पे एक्चुअली इस फॉर के लिए नहीं, इस सिंस का काम हो रहा है, तो सिंस फॉर जब भी लगा रहेगा आपको हैज हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। इसका कुछ एक्सेप्शन है, जो हम अगर सेंटेंस आता है तो हम देखेंगे, ठीक है, अभी वहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक मैं बताया था ना, जैसे आई नो यू, हाँ, सिंस 1990, ठीक है। सो यहाँ पर आई हैव बीन नोइंग यू नहीं होगा, क्या होगा इसका, यहाँ पर आई हैव नोन यू, ठीक है, आई हैव नोन यू। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नो के साथ आईएनजी नहीं लगता है, और जब भी किसी वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है तो उससे पहले वाला टेंस में चला आता है, और पहले वाला टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, इसलिए है प्लस वर्ब थ्री, ओके। पूरा का पूरा मैं आपको रूल्स के साथ बता रहा हूँ। चलो, फुटबॉल ये अगेन आपने पहले कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आपने वॉइस में क्या था, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर, ठीक है ना, सो फुटबॉल इज प्लेड, ठीक है। रिसेंटली जब भी लगा रहेगा, बहुत पहले पूछा गया था, फिर एक बार आ गया, तो रिसेंटली जब लगेगा हैज लगाओगे आप, ठीक है। सो रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज, गो है तो क्या हो जाएगा, गन अप, और रेज अगर होता तो रेज्ड लग जाता, ओके। आई डू द वर्क टुडे, सो आई डिड भी चलेगा, और आई हैव टू डू ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो आई हैज गॉन अप ना, आई हैव टू डू अ लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। द ट्रेन लीव बिफोर, अच्छा आफ्टर बिफोर जब भी लगा रहेगा आपको क्या चेक करना है, आफ्टर बिफोर में एक जगह पे वर्ब टू होता है और एक जगह पे हैड प्लस वर्ब थ्री होता है, ठीक है। आप बस को यही चेक करना है। सो देखो यहाँ पर क्या है, बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, वर्ब टू देखा है तो क्या लगा देना है चुपचाप, हैड प्लस वर्ब थ्री, ट्रेन लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, रीच द स्टेशन, ओके। आई विश, ये कंडीशनल है, जब भी ऐसा दिया रहेगा क्या लगाओगे, आई विश माई ब्रदर वेयर हेयर, ठीक है। आई विश आई वेयर द किंग, इफ आई वेयर द किंग ना, इस तरह से आई विश इफ आई कुड फ्लाई, तो ये सब में क्या होता है, सिर्फ बी वर्ब टू यूज होता है, ठीक है। और बी का वर्ब टू क्या होता है, वेयर होता है, बी वेयर बिन, ओके। एज ही क्रॉस द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, तो क्या हो जाएगा, एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ओके। ये हमने पहले भी बहुत बार कराया हुआ है, ओके। सो आई एम थिंकिंग ऑफ, अच्छा आई हैव बीन थिंकिंग फॉर गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम, तो फॉर लगा हुआ है, सो आई हैव बीन थिंकिंग यहाँ पे सही होगा। द पेपर देखो, ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, हाँ। ही विजिट्स, कोई एक मंदिर बोल दिया, वंस काश्मीर, वंस अ ईयर, तो ये यहाँ पे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट, तो दिस पेपर अपीयर्स, ठीक है। सो ओके, सो इस तरह से कुछ सेंटेंसेस है। आई थिंक 2018 वाला आपको ना मेरे वीडियो वाले मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार टेंस वाला वीडियो जो है चेक करना, ये सब के सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, मैंने ये सब करा रखा है, ओके। ये सब आपको कराया हुआ है, आप एक बार जस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको जो है ये वाला देख लेता हूँ, और नरेशन का भी मैंने बहुत सारा दे दिया है, और इस पीडीएफ के अंदर में भी, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगा, सिंस ये वीडियो 30 मिनट्स का हो चुका है, और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास में आधा घंटा ही है, तो देखो नरेशन जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, ठीक है। सो आप जो हो जस्ट इसको एक बार देख लेना, और अगर आपको इसको समझना है अच्छा तरह से, तो वीडियो वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करो, आपको मिल जाएगा नरेशन का कि कैसे 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 किया जाता है, मैंने वहाँ पे सारा बताया है, मोटा मोटी शायद 10 साल के आसपास का मैंने दिया होगा, ठीक है। सो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कोई 1 साल का देख लेते हैं, अब क्या करें, उपाय नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन
इंडिया, तो क्या हो जाएगा इसका, ये तो जरूर करना, ठीक है, डिग्री वगैरह। सो द लॉन्गेस्ट बोला है ना, सो नो अदर रिवर, ठीक है, नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है, नो अदर रिवर इज एज लॉन्ग एज ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, ठीक है। एवरीबडी विशेस टू बी हैप्पी, इंट्रोगेटिव बनाना है, हु डजंट विश टू बी हैप्पी, हु डजंट विश टू बी हैप्पी, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है नेगेटिव करना है, तो जब भी ओनली लगा रहेगा नन बट लगा दो, क्या लगा दो, नन बट राम वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। ही डिजायर्ड दैट आई शुड गो देयर, इसको सिंपल करना है, सिंपल करने के लिए सिंपली आप ऐसे सेंटेंस में टू यूज कर दो, ठीक है। सो ही डिजायर्ड he desired me to go there, he desired me to go there, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। he was so lazy that he cannot shine in life, जब सिंपल करना है तो आप यहाँ पर टू का यूज कर सकते हो, टू डॉट डॉट टू, ठीक है। सो he is too lazy to shine in life, ठीक है, he is too lazy to shine in life, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी बोलेगा, आपको ये दे देगा, बोलेगा omit 2 and 2, तो उसमें आप so that का यूज करोगे, ठीक है। सो ही वाज सो लेडी दैट ही कैन नॉट साइन इन लाइफ। ऐसा सेम सेंटेंस मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वाले में बताया है, आप जरूर आपको याद होगा, ठीक है। हैविंग डन हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस, आपको बनाना है कंपाउंड, लगा दो आप, लगा दो क्या, आप एंड लगा दो, ठीक है। सो ही डिड द वर्क एंड लेफ्ट द प्लेस, ही डिड द वर्क एंड लगा के जोड़ दो, एंड लगाओगे कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको सिंपल कंपाउंड वाले क्लास में बता दिया, तो आप जरूर उसको देख लेना, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द, वन ऑफ द जब भी लगाया होगा तो आपको लगाना होगा वेरी वाला, जैसे यहाँ पे इसको कॉम्पिटिटिव करना है। सो कैसे करोगे, एक होता है वेरी फ्यू, ठीक है, और एक क्या होगा इसका, नो अदर नहीं, आप लगा सकते हो यहाँ पर CD देन मेनी अदर, ठीक है, CD देन मेनी अदर, ये वाला जो है आपका लगेगा। मैंने आपको अगर डिग्री क्लास अगर यूट्यूब में मैंने दिया है तो आप देखे होगे, ठीक है, और जो लोग लिया होगा वो लोग पता होगा, ठीक है। CD देन मेनी अदर यहाँ पे लगेगा, और अगर इसको पॉजिटिव बनाते हो तो वेरी फ्यू SPDS, ये उसका फॉर्मेट था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दिस कॉलेज इज बेटर देन मेनी अदर कॉलेजेस इन नॉर्थ ईस्ट, दिस कॉलेज इज बेटर देन मेनी अदर कॉलेजेस इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अच्छा, यू आर रिचर देन आई, इसको नेगेटिव करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसका आंसर आप फटाक से नीचे बताओ, क्योंकि उस वाले सेंटेंस उस वाले क्लास में आपको मिला होगा, ठीक है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ऐसा आप लिख सकते हो अफर्मेटिव करने के लिए, ओके। नेक्स्ट आप देख लेते हो, वी हर्ड ऑफ हर फेलियर, कॉम्प्लेक्स करना है, वी हर्ड दैट शी इज फेल्ड, जब भी आप डेट लगा देते हो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो वी हर्ड दैट शी इज फेल्ड, ठीक है। he admitted that he had done wrong, सिंपल करना है, so he admitted his mistake, he admitted his mistake, ऐसा आप कर दो, ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। unless you work hard you will fail, इसको कंपाउंड करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, if लगाओगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो आप क्या लगा सकते हो, if you do not work hard you will fail, और एक लग सकता है unless you work hard you will fail, मेरे ख्याल से कंपाउंड के लिए इफ लगता था, तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल होगा, ठीक है। कंपाउंड करने के लिए हाँ आप और लगा सकते हो, और लगा देना, ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, ठीक है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड में, ठीक है। अगर आप अनलेस लगा देते हो, वो लगा देते हो, इफ लगा देते हो तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। योर हेयर इज लवली, इसको एक्सक्लेमेटिव, व्हाट अ लवली हेयर यू हैव, व्हाट अ लवली हेयर यू हैव, ठीक है, यू के साथ हैज मत लगा देना। अच्छा, ये भूपेन हजारिका सेतु एट ढोला सकिया इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज, वन ऑफ द नहीं बोला है, क्या बोला है, सिर्फ लॉन्गेस्ट बोला है, तो आप क्या लगा, पॉजिटिव करना है, नो अदर ब्रिज इन इंडिया इज एज लॉन्ग एज भूपेन हजारिका सेतु एट ढोला सकिया, ठीक है, या फिर आप इन इंडिया को लास्ट में रख सकते हो, ओके। आई ट्राइड एवरी प्लान, आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, आई लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, अब दो बार नॉट यूज करो, ट्राई का आप कर रहे हो अनट्राइड, और नो एक बार यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने किसी भी प्लान को नहीं छोड़ा, मतलब मैंने हर प्लान को यूज किया, ठीक है। अच्छा, ही वॉन्ट्स मी टू हेल्प हिम, अगेन यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसको कॉम्प्लेक्स करना है, तो यहाँ पे आप डेट लगा दो, ही वॉन्ट्स मी, या ही वॉन्ट्स दैट आई शुड हेल्प हिम, ही वॉन्ट्स मी, ही वॉन्ट्स दैट आई शुड हेल्प हिम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक मेरे पास समय बहुत कम है, नहीं तो मैं और भी आपको बताता, ये वाला भी देख लो, द एनिमी फ्लेड एज सून एज दे सॉ अस, ठीक है, एज सून एज दे सॉ, कंपाउंड करना है, एंड लगा दो, द एनिमी फ्लेड सॉ us, the enemy saw us and fled, ठीक है, and fled, ठीक है। आई थिंक आफ्टर भी यहाँ पे लग जाएगा, आफ्टर हैविंग सीन us the enemy fled, ऐसा भी लगा सकते हो, ठीक है। सो
2020 वाला तो करना ही नहीं है हमें, ऐसे जस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आपका जो एक क्लास तो थोड़ा सा लंबा है, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एवरीबॉडी मस्ट एडमिट। सो एवरीबॉडी मस्ट एडमिट तेंदुलकर इज अ गुड क्रिकेटर। आपको क्या करना है, नो वन कैन डिनाई, नो वन, ठीक है, नो वन या नन कैन डिनाई, नो वन कैन डिनाई, नो वन कैन डिनाई दैट सचिन इज अ ग्रेट क्रिकेटर। हाँ, सो कोई आदमी मना नहीं कर सकता है कि सचिन एक अच्छा क्रिकेटर है, मतलब सब आदमी मानेगा इस बात को, ठीक है। आई नो हिज नेम कॉम्प्लेक्स करना है, सो आई नो, इसमें आप कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप WH वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई नो व्हाट हिज नेम इज, ये सब रूल मैंने आपको बता दिया है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करके मैंने एक वीडियो दिया हुआ, आप जरूर देखना, ठीक है। सो नॉर्मली जितना भी था यहाँ पे आपके पास मैंने सब करा दिया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, ठीक है, नन बट वाला भी हमने कर लिया है, नो बॉक्सर इस तरह का भी आपने कर लिया है, ठीक है। सो इसके अलावा कुछ अगर रह गया है तो आप खुद से देख लो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा समय हो गया है। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है